मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूरोप के उस मजबूत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने 50 साल में इतनी तरक्की की कि कर्जे में डूबा हुआ मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत बन गया। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क को पाकिस्तान ने भी कर्ज दिया। ऐसा मुल्क जहाँ पर तालीम सब के लिए मुफ्त है या फिर बिल्कुल ही सस्ती है। ऐसा मुल्क जहाँ पर पाकिस्तानी काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा मुल्क जिसके कानून दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग हैं। ऐसा मुल्क जो हिटलर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जी तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क जर्मनी की। जर्मनी के बुरे वक्त में पाकिस्तान ने क्या मदद की जिसका जर्मनी आज भी शुक्रिया अदा करता है। जर्मनी ने तबाही से तरक्की का सफ़र कैसे किया, पाकिस्तानी लोग इस मुल्क में कैसे आ सकते हैं, जर्मनी की तारीख़ क्या है, इसके अलावा जर्मनी के दिलचस्प हक़ाइक़ से भी आप दोस्तों को आगाह करते हैं। तो चलो निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफ़र पर। आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 3,57,000 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क में तकरीबन 77% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं और बाकी 23% लोग जो हैं वो गाँव में आबाद हैं। जर्मनी के बार्डर की बात करें तो जर्मनी के बार्डर तकरीबन 9 मुल्कों के साथ लगते हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान जर्मन है और दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान भी जर्मन तीसरे नंबर पर आती है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। ये मुल्क का सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर है। आज इस शहर को पूरी दुनिया जानती है। इस शहर में म्यूज़ियम भी बहुत ज़्यादा हैं। इस शहर की नाइट लाइफ, नाइट क्लब भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जो है बियर बहुत ज़्यादा पीते हैं, मतलब कि बियर इतनी पी जाती है कि जैसे पानी पीते हैं। आज जर्मनी के मुल्क के नाम को हर कोई वाकिफ़ है। ये वही मुल्क है जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी और हिटलर भी इसी मुल्क का था जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। हिटलर की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कहानियाँ जुड़ी हैं। कुछ कहानियों में से हीरो समझा जाता है और कुछ कहानियों में से विलन समझा जाता था, लेकिन बाद में ये सच है कि इसने यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटाने की ठान ली थी। हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया और ये कत्लेआम 1941 से 1945 तक चलता रहा। आज जर्मनी में कुछ लोग हिटलर को अपना हीरो मानते हैं और कुछ लोग इसे नफ़रत करते हैं। अगर आखिर में देखा जाए तो हिटलर ने ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली, तभी तो कोई इसे पकड़ नहीं सका। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, लेकिन आज इस मुल्क का दुनिया की अमीर तरीन और ताकतवर मुल्कों में शुमार होता है। दोस्तों, आज इस मुल्क से लड़ने के लिए दूसरे मुल्कों को कई बार सोचना पड़ता है। आज अगर इंजीनियरिंग के शोबे की बात करते हैं तो जर्मनी दुनिया के पहले नंबर पर आता है। आज बेशक इस मुल्क के हालात ठीक हैं, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी बिल्कुल कंगाल हो चुका था और बिल्कुल ही तबाह हो चुका था। इस मुल्क पर इतना कर्जा था कि जिसकी मलियत 96,000 टन सोने के बराबर थी। इसके बावजूद भी जर्मनी तरक्की कर चुका है। जर्मनी अपना डिफेंस बजट जो है वो बहुत कम रखता है। बजट इतना जर्मनी के अपने डिफेंस पर खर्च करता है जितना बजट अमेरिका अपने पालतू जानवरों वगैरह पर खर्च करता है। दोस्तों, फैंटा कोल्ड ड्रिंक का नाम तो आपने सुन रखा होगा। इसे भी वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाया गया था क्योंकि अमेरिका ने पेप्सी और कोका कोला पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा यहाँ के लोगों के तौर तरीके भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हम किसी को बर्थडे पहले ही विश कर देते हैं, जबकि जर्मनी में ऐसा करना बिल्कुल ही बुरा माना जाता है, बहुत बुरा माना जाता है। जर्मनी में कैदियों को भागने पर सज़ा नहीं दी जाती, जेल से भागने पर जुर्म नहीं माना जाता। इनका मानना है कि आज़ाद होना इंसान का हक़ है। दोस्तों, कानून के मामले में भी जर्मनी बहुत अलग है। इसमें जर्मनी में चाहे आप जितनी तेज़ कार चला लें, आप जितनी रफ्तार हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर गाड़ी चलाने के दौरान अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसे जुर्म माना जाता है। इस पर भी सज़ा भी हो सकती है। इस कानून को एक्सीडेंट ख़त्म करने के लिए इस कानून को बनाया गया था। इस मुल्क में सड़क पर स्मोकिंग करना वगैरह कानूनी जो है गैर कानूनी समझा जाता है, लेकिन सड़क पर शराब पीने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। जर्मन में आप किसी के घर में भी कोई भी नौकर नज़र नहीं आएगा। ये लोग अपना काम खुद करते हैं, जैसा कि झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा वगैरह लगाना, ये अपने काम सभी खुद करते हैं। जर्मन बहुत ही जदीद मुल्कों में आता है। जदीद टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अगर बात करते हैं तो इसकी बात ही और है। दुनिया की सबसे महंगी कार्स भी जर्मनी के पास हैं। टूरिस्ट के लिहाज से अगर बात करते हैं तो जर्मनी बहुत ही प्यारा मुल्क है और देखने के लिए लाखों की तादाद में सिर्फ अमेरिका से लोग इस मुल्क का सालाना 30 लाख लोग विज़िट करते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए भी जर्मनी बहुत ही बेहतरीन जगह मानी जाती है। वर्ल्ड वार 2 में एक दीवार बनाई गई थी जिसमें जो जिस दीवार की तरफ था उसी तरफ रह गया। कुछ अर्सा बाद इस दीवार को ख़त्म कर दिया गया और आज इसके कुछ हिस्से बाकी हैं।
اس دیوار کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس دیوار کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد لوگ جرمنی چھوڑ کر جا رہے تھے، ان لوگوں کو روکنا تھا۔ انہوں نے ایک اونچی سی دیوار بنا دی ملک کے درمیان میں، اور لوگوں کو روکنے میں یہ دیوار کارآمد ثابت ہوئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ چڑیا گھر بھی جرمنی میں موجود ہے۔ دوستو، اس ملک میں تقریباً 5 بلین کے قریب کئی مسلمان لوگ آباد ہیں، اور ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 3000 سے بھی زیادہ مساجد بھی موجود ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب جیسے زیادہ پاکستانی بھی رہتے ہیں اور اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب دوستو تقریباً انڈیا کے لوگ بھی آباد ہیں۔ جرمنی کے لٹریسی ریٹ کی بات کرتے ہیں، تقریباً لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ تقریباً ملک جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے۔ دنیا کے سب سے بیسٹ یونیورسٹیز بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ دوستو، کیا ہم جانتے ہیں کہ جرمنی کا ایجوکیشن بالکل ہی فری ہے یا پھر بہت ہی سستی ہے؟ اور یہ سہولت صرف جرمنی کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا سے جو بھی لوگ اس ملک میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں انہیں دی جاتی ہے۔ جرمنی میں جانے کے لیے پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم طریقہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، مطلب کہ جرمنی کی یونیورسٹی یا کالجز میں آپ ایڈمیشن کروا کر بھی ویزا لگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جا ویزا میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن جرمنی میں تقریباً بولی جانے والی زبان جو ہے وہ جرمن ہے۔ اگر آپ جرمنی جاتے ہیں تو آپ کو جرمن زبان جو بولنا یا سیکھنی پڑے گی، کیونکہ یہاں پر انگلش کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ جرمنی بہت زیادہ بولی جاتی ہے اور ان کی قومی زبان بھی تقریباً جرمنی ہے۔ اب تھوڑا سا نکلتے ہیں جرمنی کی تاریخ کی طرف۔ جرمنی کی تاریخ کیسی ہے؟ جرمنی کا ایک بادشاہ تھا جس نے تقریباً 1316 سے لے کر 1376 تک حکومت کی۔ روزانہ یہ 4 دفعہ کھانا کھاتا اور اسی طرح یہ 4 زبانیں بولتا۔ 4 شادیاں کر رکھی تھی اس نے، اور اس کے 4 محل تھے، اور ہر محل میں 4 کمرے تھے۔ اس کے تاج پر ہیرے لگے ہوئے تھے، تقریباً 4 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ ناظمی جرمنی 1933 سے 1945 تک کا جرمنی کو کہا جاتا تھا۔ اس کی قیادت ہٹلر کے پاس تھی۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز بھی تقریباً 3 ستمبر 1939 میں ہوا، جب جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی کے اس جنگ عظیم میں سب سے بڑی غلطی جرمنی کی نے یہ کی کہ اس نے رشیا پر حملہ کر دیا۔ اگر رشیا پر حملہ نہ کرتا تو شاید یہ جنگ جیت جاتا۔ جنگ میں یہ جنگ جرمنی ہار گیا، اور جرمنی کی تقریباً 114 شہر بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور ملک کی 20% عمارتیں بھی ختم ہو گئی۔ 1965 تک جرمنی امریکہ کی امداد سے چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، اور جرمنی 14 ملکوں سے امداد لیتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان نے جرمنی کو تقریباً 120 بلین کا قرض دیا، اور اس مہربانی کی وجہ سے جرمنی آج بھی پاکستان کو اچھی نظروں سے دیکھتا ہے۔ 50 سال پہلے اس ملک کے حالات یہ تھے کہ آج یہ دنیا کے سب سے مضبوط ملک بن چکا ہے، اور آج تقریباً اس کی برآمدات 21,000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا سوچئے، ہم نے آج سے 50 سال پہلے جرمنی کو 12 کروڑ ڈالر کا قرض دیا تھا، لیکن آج جرمنی روزانہ کی بنیاد پر 12 کروڑ ڈالر کی پیپر پن بناتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیسے ترقی اتنی کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ جرمنی کی ترقی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جرمنی کے حکمرانوں کی سادگی اور حکمرانوں کی ایمانداری ہے۔ جرمنی اقوام متحدہ، نیٹو اور G8 کا رکن بھی ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی میں پرائم منسٹر کو چانسلر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں بھی پبلش کرنے والا ملک جرمنی ہے۔ جرمنی میں ایک علامہ محمد اقبال اسٹریٹ بھی ہے۔ اگر ہم ان کی آمدنی کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو سالانہ فی کس آمدنی ہے جرمنی کے لوگوں کی تقریباً 50,000 ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ تو امید ہے جرمنی کے متعلق چھوٹی سی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔